नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। इनसाइड डेली में सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज़ आपको रखे सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। भारत अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के बाद बांग्लादेश की स्थिति पर बारीकी से नजर। दिल्ली एनसीआर में सीवियर फॉग एंड पोल्यूशन, AQI 400 पार। महाराष्ट्र के 23 नगर परिषदों के चुनाव नतीजे। मनरेगा के तहत 125 दिन के काम की गारंटी। फ्लोरिडा में रूस यूक्रेन वार्ता जारी। अमेरिका की 2026 के लिए इमिग्रेशन प्लान। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के पास मास शूटिंग। शेयर बाजार की झलक नेक्स्ट वीक फोकस। अंडर 19 एशिया कप फाइनल, पाकिस्तान ने भारत को हराया। बोट लॉन्चेस न्यू स्मार्ट रिंग। आइए रुक करते हैं अपनी पहली खबर पर। भारत अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के बाद बांग्लादेश की स्थिति पर बारीकी से नजर। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने मौत की पुष्टि की। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट पीट कर की हत्या, शव को लगाई आग। जांच के अनुसार वह निर्दोष पाया गया, लेकिन भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डालने से उसकी मौत हो गई। अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा पर भारत की कड़ी नजर है। विदेश मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है। अधिकारियों ने ढाका के अधिकारियों से संवाद किया है। सुरक्षा घटना के बाद चटगांव में भारतीय वीजा संबंधी परिचालन निलंबित कर दिया गया। आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर। दिल्ली एनसीआर में सीवियर फॉग एंड पोल्यूशन, AQI 400 पार। दिल्ली एनसीआर में आज घने कोहरे के साथ AQI 400 पार दर्ज हुआ, जिससे फ्लाइट्स, रोड ट्रैवल और पब्लिक हेल्थ गंभीर रूप से प्रभावित हुए। 21 दिसंबर 2025 की सुबह दिल्ली एनसीआर में भारी कोहरा और पोल्यूशन से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। इस ताजा घुटन में दिल्ली का AQI 400 पार दर्ज हुआ है, जो सीवियर एयर क्वालिटी कैटेगरी में आता है। IMD ने नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में फॉग और कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है। CPCB का कहना है कि दिल्ली में दिसंबर 2025 का एवरेज AQI पिछले 8 सालों में सबसे खराब रहा। अथॉरिटीज ने पॉल्यूशन नॉर्म्स के तहत व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज की कार्रवाई तेज की है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। महाराष्ट्र के 23 नगर परिषदों के चुनाव नतीजे सामने आए हैं। आज 21 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के 23 नगर परिषदों के चुनाव नतीजे सामने आए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और रीजनल पार्टीज के बीच कड़ा मुकाबला, जिसमें कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्लोज कंटेस्ट रहा। इसके साथ इन निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के परिणाम भी सामने आएंगे। इस बार वोटिंग टर्नआउट लगभग 47% दर्ज किया गया। बीजेपी ने कई काउंसिल्स में स्ट्रॉन्ग लीड बनाई। महाराष्ट्र चुनाव में लोकल डेवलपमेंट इश्यूज, रोड्स, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई मेजर वोटर कंसर्न रहे। इलेक्शन कमीशन ने गिनती शांतिपूर्वक पूरी होने की सूचना दी। मनरेगा के तहत 125 दिन के काम की गारंटी, सरकार ने स्पष्टीकरण दिया। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि इस वित्त वर्ष में मनरेगा अब 125 दिनों की काम की गारंटी करता है। सरकार ने स्पष्टीकरण दिया। इसके लिए अब 1,51,282 करोड़ से ज्यादा फंड प्रोसेस किया गया है। वेज डिले के लिए एक्स्ट्रा कंपेंसेशन प्रोविजन भी शामिल किए गए हैं। प्रशासनिक व्यय सीमा को 6% से बढ़ाकर 9% किया गया। गवर्नमेंट का कहना है कि रूरल लाइवलीहुड और इनकम स्टेबिलिटी को मजबूत करेगा। स्कीम का कवरेज अब ट्राइबल, रिमोट एरियाज पर भी बढ़ेगा। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। फ्लोरिडा में रूस यूक्रेन वार्ता जारी। अमेरिका रूस यूक्रेन शांति वार्ता फ्लोरिडा में जारी है। सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। यूक्रेन शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी वार्ताकारों ने 21 दिसंबर 2025 को फ्लोरिडा में रूसी अधिकारियों से मुलाकात की। यूरोपीय और यूक्रेनी प्रतिनिधियों के साथ हुई पिछली चर्चाओं के बाद ये बैठक हुई। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने जैरेड कुशनर के साथ मिलकर वार्ता का नेतृत्व किया। रूसी पक्ष ने वार्ता को रचनात्मक बताया और कहा कि यह रविवार तक जारी रहेगी। बातचीत में कैदियों की अदला बदली और शिखर सम्मेलन की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर।
अमेरिका की 2026 के लिए इमिग्रेशन प्लान की योजना पर कड़ी प्रतिक्रिया के बीच विरोध शुरू। विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन 2026 में इमिग्रेशन प्लान पर आक्रामक कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2026 में इमिग्रेशन प्लान को विस्तारित करने की तैयारी कर रहे हैं। योजनाओं में बड़े बजट और सख्त नीतियां शामिल हैं। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित। इन नियमों का परिवर्तन 2026 की शुरुआत में प्रभावी होने की उम्मीद है। योजनाओं में डिपोर्टेशन प्रायोरिटीज प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उच्च अप्रवासी आबादी वाले राज्य कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के पास मास शूटिंग। This morning at about 1 o'clock, a white Quantum and a silver Toyota Etios came to this tavern behind us. And on arrival, the plus minus 10 males went into the tavern and randomly started shooting at the patrons. While in that process, 3 people were shot and killed, fatally wounded. 10 were seriously injured. And out of that, some of the patrons, 2 of them tried to run, got into a black Golf. It was parked here. Criminals shot them too. Other patrons who were in the tavern tried to run to the clinic. And unfortunately, 3 of them succumbed to the injuries. Since 2 o'clock this morning, we have been here trying to gather all necessary evidence and process the scene properly and accordingly. Currently, पुलिस ने रविवार को बताया कि जोहान्सबर्ग के पास एक बस्ती में एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए। यह इस महीने दक्षिण अफ्रीका में हुई दूसरी सामूहिक गोलीबारी की घटना है। घटना सुरक्षा चुनौतियों और कानून व्यवस्था पर राजनीतिक बहस भड़क रही है। निवासियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर। शेयर बाजार की झलक। नेक्स्ट वीक फोकस। अगले सप्ताह फोकस में इन्फोसिस, वारी एनर्जीज, IHCL, अल्ट्राटेक, फोर्टिस हेल्थकेयर स्टॉक्स रहेंगे। इन्फोसिस ADR रैली के बाद स्पॉटलाइट में है। कंपनी ने अनडिस्क्लोज्ड डेवलपमेंट्स को डिनाई किया है। वारी एनर्जीज स्टॉक नेक्स्ट वीक कैटलिस्ट के लिए देखा जा रहा है। IHCL हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रिकवरी के साथ अटेंशन में है। अल्ट्राटेक की बात करें तो सीमेंट डिमांड इंडिकेटर्स पर पॉजिटिव नजर आता है। फोर्टिस हेल्थकेयर ने बेंगलुरु में 840 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। चलते हैं अपनी अगली खबर पर। अंडर 19 एशिया कप फाइनल। पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराया। आज दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड में अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला गया। भारत अंडर 19 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन मैच पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक बन गया। पाकिस्तान अंडर 19 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रन 8 विकेट खोकर विशाल स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान की पारी में समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार पारी खेली, जो फाइनल में एक रिकॉर्ड नॉक थी। पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराया, खिताब अपने नाम किया। आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर। बोट लॉन्चेस न्यू स्मार्ट रिंग विद हेल्थ एंड स्लीप ट्रैकिंग। बोट ने स्वास्थ्य और नींद की ट्रैकिंग सुविधा वाली नई स्मार्ट रिंग लॉन्च की। बोट ने मार्केट में अपनी नई स्मार्ट रिंग को लॉन्च कर दिया है। ये रिंग दमदार फीचर्स के साथ आती है। कंपनी का कहना है कि सिंगल चार्ज में आप इसे 15 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिंग को टाइटेनियम फ्रेम पर तैयार किया गया है। इस रिंग को आप वॉच की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां वॉच आप हर वक्त नहीं पहन सकते, इस रिंग के साथ ऐसी कोई चुनौती नहीं है। ये रिंग हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 ट्रैकिंग, स्लीप एनालिसिस और स्ट्रेस इनसाइट जैसी डिटेल्स ट्रैक करती है। रिंग को कंपनी ने 11,999 रुपए में लॉन्च किया है। इस रिंग को Amazon, फ्लिपकार्ट और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं। फिटनेस ट्रैकर कार्बन ब्लैक मैट फिनिश में आता है, जो 6 से 13 रिंग साइज में मिलेगी। इसका वजन लगभग 6 ग्राम है। इसमें 40 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं।
जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग जैसे ऑप्शन शामिल हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।